नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जो सारा दिन चाय का होटल चलाते हैं और रातों को टीवी ड्रामों में काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हालात के मारे नहीं है। हम अपना काम करते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते। तो ये आपको पता है, घर का किचन चलाना होता है, फिर साथ साथ ये काम भी ज़रूरी है। शौक एक अलग है और घर का किचन एक अलग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जो सारा दिन चाय का होटल चलाते हैं और रातों को टीवी ड्रामों में काम करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शहबाज अली उर्फ महंगा गुजर। इनको महंगा गुजर क्यों कहा जाता है? क्या ये नए पाकिस्तान में ये भी महंगे होते जा रहे हैं? जैसे कि घी, चीनी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, अभी वही महंगाई है। आइए चलते हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, ये क्या खासियत है कि दिन में आप सारा दिन चाय का ये ढाबा चलाते हैं और रातों को ड्रामों में काम? नहीं, दिन को भी ड्रामों में काम कर लेता हूँ, रात को की ज़्यादा नज़र आता है। मुझे ये बताइए, आपको महंगा क्यों कहा जाता है? यार, ये बचपन में मेरा नाम पड़ा था महंगा। हाँ। तो अदाकार नन्ना रफ़ी खाबर को आप जानते होंगे। तो मेरा फेस उसके साथ मिलता था। तो उनकी एक फ़िल्म आई थी मेहंदी, तो वहाँ उनका नाम महंगा था। तो तब से मेरा नाम महंगा पड़ा है और देखने में मैं वैसा ही लगता हूँ, लोग कहते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, लोग बुरा नहीं कहते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक टीवी या ड्रामा एक्टर ये चाय का ढाबा चलाता है, क्या खासियत है? यार, खासियत क्या है? हालात के मारे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हालात के मारे नहीं है। हम अपना काम करते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते। तो ये आपको पता है, घर का किचन चलाना होता है, फिर साथ साथ ये काम भी ज़रूरी है। शौक एक अलग है और घर का किचन एक अलग है। नहीं, एक बात तो ये होती है ना कि मैं भाई टीवी ड्रामे काम करना, मैं क्यों चाह बनावा? नहीं, वो कहते हैं ना कि छोटे से छोटा पेशा अख्तियार करना किसी के आगे हाथ मिलाने से बेहतर है। वो धंधा छोटा हो या बड़ा, वो वाला डायलॉग आ गया है। यही समझ लें आप। हाँ। सही। तो कितनी देर होगी है आपको ये चाय बना के लोगों को पेश करते में? काफ़ी अर्सा से 10-20 साल हो गए हैं, तो मैं अपना काम निभा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कितने ड्रामों में, कितनी फिल्मों में और कितने कमर्शियल में काम कर चुके हैं आप? मुख्तलिफ कमर्शियल 10 कमर्शियल हो गई हैं मेरे ख्याल से, और काफ़ी ड्रामा, फिल्म, टीफ एंड ट्रैवल और गवाह रहना, असलम का गाँव, और काफ़ी यानी कि वेब सीरीज़ भी आजकल स्टार्ट हुई है, वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, साथ साथ ये काम भी कर। अच्छा, वो वाले हीरो तो नहीं है जड़ा वो यानी कि सीन शुरू होने तो पहले मार देते हैं? ऐसा भी हुआ है। अच्छा। हो जाता है, घाटे वादे तो पता फिर नाल नाल है। बिल्कुल ऐसे पर ही है। असी कभी इनकार नहीं किया, सीन डिमांड के हिसाब ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ काम में किया। तो चले ठीक है, आपने इतने फिल्मों और ड्रामों में काम किया, ऐसा कोई यादगार लम्हा बताएं कि जिसमें काम करके आपको ज़्यादा मज़ा आया और आपकी ये दोबारा ख्वाहिश हो कि इस तरह का मैं दोबारा करूँ। वाक़या तो काफ़ी हैं कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, वाक़या ख़त्म नहीं होंगे। चलो आज सुना दो। ऐसा वाक़या है कि एक दफ़ा गुजरांवाले में ड्रामा कर रहा हो, फिल्म कर रहा था मैं, तो 600-700 बंदा देख रहा था। फिल्म का नाम था गवाह रहना, अभी ये कोरोना के बाद रिलीज़ होगी। उसमें मैं किरदार कर रहा था हिंदू का। तो 600-700 बंदा बैठा हुआ, डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। तो एक कराची का एक्टर था, बड़ा ओवर क्लेवर था। तो जो बीच में लिखे नहीं ना स्क्रिप्ट के अंदर, जो करैक्टर नहीं लिखे, जो डायलॉग नहीं लिखे, वो भी बोल रहा था। आपको पता, नंबर बनाने की आदत होती है उनको। तो उसने मुझे बातों बातों में पूछ लिया, और भी क्या हाल है? तो मैं क्या, अल्लाह का शुक्र है। वो 600-700 का मजमा सारा हंस हंस के पागल हो गया, डायरेक्टर साहब भी हंस हंस के पागल हो गए। कहते भाई ईमान बड़ा पक्का है तेरा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साथ कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ काम करके आपको ज़्यादा मज़ा आया और अभी भी आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इसके साथ काम करूँ? सुहेल अहमद साहब के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। नुमान इजाज़ के साथ, वो जो अपने नीचे वाले एक्टर हैं उनको समझाते हैं, उसको डिग्रेड नहीं करते कि यार तेरी शक्ल हैगी है, तू कैमरे के पीछे आया कर, तेरी शक्ल हैगी कैमरे के अगे आने वाली। वो ऐसी बातें नहीं करते, वो समझाते हैं। वो वाला वाक़या तो दसो ना, जरा इंटरव्यू तो बाद तुहानू सुहेल अहमद साहब ने बुलाया सी। वो एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने सुहेल अहमद साहब के साथ काम करने का ना, यानी कि अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो फिर उन्होंने अपने साथ काम करवाया मुझे। जीवन नगर ड्रामा है, तो आएगा, सब टीवी पे लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो उसके साथ काम किया मैंने, अच्छा लगा। क्या बात है। अच्छा, कितना आप ये कमा लेते हैं ढाबे से? अल्लाह का शुक्र है, रोटी लभ जाती है, कभी सादी लभ जाती, कभी खमीरी लभ जाती। क्या बात है। जी, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? फवाद चौधरी बन जाओ, चलो। मैं
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੋਰੇ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ है वही फवाद चोरे की आवाज़ है। अच्छा ते अरे ओ सांबा साला कितना इनाम रखी है सरकार हम पर 50,000 पूरे 50,000। क्या बात है। तो शबाज शरीफ अगर मैंने इस पाकिस्तान को इस अवाम को यूरोप इटली और मलेशिया के मुकाबले में ना खड़ा किया तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। क्या बात है भी क्या बात है। ले आओ जी ले आओ। अच्छा बस ठीक है हुन अगे दसो कि ठीक है जी रोटी तुहानूं लभ जांदी है। अच्छा आने वाले प्रोजेक्ट जिन्हें भी काम किया सारे वो करोना की वजह तो रुके ने आने वाले ने। बस यार वो करोना की वजह तो रुके ने कुछ प्रोजेक्ट तो फिल्म हैगी गवाह रहना और तो काफ़ी प्रोजेक्ट है जो करोना की वजह रुके ने तो हुण इंशाल्लाह सिनेमा भी स्टार्ट हो गया तो हुण आउणगे इंशाल्लाह। हाँ। मैं तो कहना मैं इन्हां नाल काम शुरू कर देवां मैनू भी वेला आई जा रही ने। क्या बात है जी। नाज़रीन आज मेरे साथ शबाद अली उर्फ मेंगा गुजर मौजूद थे। इनकी कुछ इस तरह की स्टोरी है कि ये ढाबा भी चलाते हैं साथ टीवी ड्रामों में काम भी करते हैं और माशाल्लाह अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। इनको सुहेल अहमद साहब ने एक इंटरव्यू के बाद अपने पास बुलाया और इनकी ख्वाहिश को पूरा किया इनकी ख्वाहिश को पूरा किया। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इस तरह का टैलेंट और भी हम लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।